अच्छी तरह से याद रखिए, हम फिर से समझें कि जो मानव हैं इनका लक्ष्य क्या है। जब इनके लक्ष्य की तरफ आइए तो हमेशा हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ पढ़ने को मिले, देखने को मिले, कुछ लोग हमारे साथ हों। तो हम सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं, किस चीज़ को देखते हैं? हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं धर्म ग्रंथों का। धर्म ग्रंथ का अर्थ क्या है? जैसे बाइबिल, कुरान, गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, कबीर साहब की वाणी, नानक देव जी का जपजी साहब, गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, महर्षि पतंजलि, इन सब के जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, कहीं पढ़ने को मिले, ये हम चाहते हैं। ये आवश्यकता है ये। लेकिन याद रखिए कि जितनी सदग्रंथ हैं, सारे शिष्यों ने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए उसमें अनेक प्रकार के चीज़ों को जोड़ दिया है। कविताओं को लिख लिख करके कबीर के नाम से रामचरितमानस में नई नई चौपाइयों को, दोहों को लिख करके जोड़ दिया है। ऐसे बाइबिल में कुछ चीज़ें हटा लिए हैं, कुछ चीज़ें डाल दिए हैं। कुरान में भी वही है, नानक देव जी की वाणी में भी वही है। तो कहीं पर ये नहीं प्रमाण रहा कि कोई सदग्रंथ पूरी तरह से अपने शुद्धतम रूप में है। इसलिए महातार बाबा ने ये प्लानिंग किया कि सदग्रंथ की रचना हो। कि ये जो 2 सदग्रंथ को हम फिर से याद दिला रहे हैं, ये होली साइंस स्वामी युक्तेश्वर गिरी के द्वारा रचित, और ये है योगी कथामृत, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये जो दोनों किताबें लिखी गई हैं, इसमें पूरा सहयोग महाअवतार बाबा का रहा है। इसी क्रियागाश्रम में बटवृक्ष के नीचे स्वामी युक्तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा ने निर्देश दिया एक ऐसी पुस्तक लिखने के लिए जिसमें अनेक प्रकार के भ्रम दूर हो जाए और सभी धर्मों में एकता का सूत्र मिले। तो ये बहुत अच्छा है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद सभी संतों से समागम होता रहे। कहाँ संत पाएंगे और मिलेंगे तो पहचानेंगे कैसे? इसलिए इसकी रचना हुई। महाअवतार बाबा ने अनेक प्रकार से योजना बनाकर परमहंस योगानंद से संपर्क कराया, बड़े ऊंचे ऊंचे वैज्ञानिकों से, जैसे जी.सी. बोस, लूथर बर्बैंक, इस तरह से और अनेक, और संपर्क कराया बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक संत से जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त थे, और उनके बारे में इसमें विवरण लिखा है। उसको लिखते समय पूरा दर्शन, फिलॉसफी दिया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान है क्या। तो ये 2 किताबें बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चूँकि खाने पीने के बारे में अनेक प्रकार की शंकाएं हैं कि सही खाने पीने का तरीका क्या है। जो जेनेसिस में लिखा है बाइबिल में, वही अपने सनातन धर्म में भी है। हम खाना पीना खाते हुए किसी को दुख न दें। तो हम कैसे दुख न दें? भाई अनाज खाएंगे उसमें भी जीव है, फल खाएंगे उसमें भी जीव है। इसका वर्णन इस पुस्तक में है। संजोग से इसका अनुवाद नहीं हुआ है। बीच बीच में कुछ अंग्रेजी है, सब इसमें हिंदी है। जिनको हिंदी आती हो, ये क्रिया योग व आहार विज्ञान, इस पुस्तक को भी रखना अनिवार्य है। इसमें खाने पीने के बारे में संक्षेप में वर्णन है और साथ ही साथ क्रिया योग का सूक्ष्म सिद्धांत भी है। स्वामी युक्तेश्वर गिरी क्या कहते हैं? इसी चीज़ को ईसा मसीह ने भी कहा, लहरी महाशय ने भी कहा, कबीर और नानक देव जी ने कहा कि मानव का लक्ष्य ईश्वर के साम्राज्य को खोजना है। ईश्वर के साम्राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा क्यों खोजेंगे? क्योंकि केवल ईश्वर हैं। जब ईश्वर ही हैं तो उन्हीं का साम्राज्य है, उन्हीं की किंगडम है, बाकी कुछ है ही नहीं। ये जीवन का लक्ष्य। फिर कैसे खोजें? वही है क्रिया योग ध्यान। चलो खोजा मैंने, और कैसे देखें कि ईश्वर का साम्राज्य मिल गया? उसके लिए ये कहा जाता है, ये प्रारंभिक अभ्यास है। ईश्वर का साम्राज्य अपने अंदर ही है, तो बाहर क्यों नहीं है? बाहर भी है।
जब तक अंदर नहीं पाएंगे बाहर नहीं दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर पानी अंदर नहीं है, डिहाइड्रेशन है, पानी बाहर रखा होगा, आप पानी पी नहीं पाएंगे। पानी पीते रहिए, पी नहीं पाएंगे। पिएंगे वॉमिटिंग हो जाएगी, डायरिया होगी। तो पानी को, बाहर के पानी को अंदर लेने के लिए अंदर में पानी होना आवश्यक है। ऐसे ईश्वर के साम्राज्य को बाहर देखने के लिए पहले अंदर देखते हैं। कैसे देखते हैं? वही है क्रिया योग ध्यान। चलो शुरू किया तो कैसे पहचानेंगे कि प्रभु का साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है? जब पैर की उंगली से सिर तक अपनी यह उपस्थिति नित्य नवीन लगे। एक क्षण पहले यह कुछ और थी, इस समय ये अलग है ये। और नित्य नवीनता की यह अनुभूति जो भी हो रही है, याद रखिएगा, ये नित्य नए आनंद के रूप में हो, एवर न्यू जॉय के रूप में हो। जब एवर न्यू जॉय के रूप में होगा तब समझ लीजिए कि अब हमें परमात्मा के साम्राज्य का दर्शन हो रहा है। सिर से पैर की उंगली तक जिसमें मन को एकाग्र करेंगे, जो अनुभव हो रहा है इस समय, यह अनुभूति पहले कभी नहीं थी और आगे भी नहीं होगी। और जब ये अनुभव हो जाए और इस अनुभूति को पा करके ऐसा लगे कि नित्य नवीन आनंद है, तो हमने प्रभु के साम्राज्य को देखा और देखने में भक्ति प्रकट हुई, आनंद मिला। फिर भी खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? देख तो लिया। उसके अंदर प्रवेश करने के लिए अब इसी अभ्यास को करते जाएं, प्रभु के साम्राज्य को देखते जाएं। जब विनम्रता बढ़ने लगे, विनम्रता बढ़ने के साथ साथ सिर से पैर की उंगली तक हम जो अनुभव करते हैं, यह अनुभव होने लगे कि परब्रह्म निराकार प्रभु स्वयं सिर के रूप में, चेहरे के रूप में, गले के रूप में, हाथ के रूप में, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर इस रूप में है और वही सब रूपों में है। इसका जब अभ्यास शुरू हो गया तब हम किंगडम के अंदर प्रभु के साम्राज्य में विचरण कर रहे हैं। फिर उसमें विचरण करते रहिए जब तक हम पूर्ण वयस्क न हो जाए। हम वयस्क कैसे होंगे? और वयस्क होंगे तो कैसे दिखाई पड़ेंगे? पैगंबर की तरह, जैसे भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, प्रभु ईसा मसीह, प्रभु बुद्धा, महावीर स्वामी, कबीर, नानक देव जी, लहड़ी महाशय, समिक तेजगिरी, परमहंस योगानंद, इस तरह से हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो कितना दिन लगेगा? दिन न गिनिए, अंतिम श्वास तक अभ्यास करते रहिए। अंतिम श्वास क्या है? जब अपने में एकाग्रता बढ़ाए, अब जो श्वास है ये दोबारा नहीं मिली, कहाँ गई? पी गए। पी गए इसका अर्थ क्या है? कब मुक्त हो गए, अब बिना श्वास के चलते हैं, बिना श्वास के काम करते हैं। एक और ऐसी स्टेज आ जाए कि श्वास रहे या न रहे, दोनों स्थितियों में एक समान रहें। जब ये स्थिति आ गई तो इसका मतलब कि अब हम वयस्क हो गए, पैगंबर हो गए। इसमें एक और सावधानी है, अभ्यास करते हुए ये न सोचिए कि पैगंबर हुए कि नहीं, फल की आशा न करिए। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो आपने जो ये सुना है कुछ मिनट तक, यही पूरा स्क्रिप्चर है। बस क्रिया योग अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जीवन उसी तरफ बढ़ने लगता है। फिर इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर ऐसा नियंत्रण होता है जैसे किसी को अनंत प्रेम करिए और वो जिसको अनंत प्रेम करिए साथ ही होता है वो। हाँ, जो अनंत प्रेम को पहचान नहीं पा रहा है, अभी बच्चा है वो। जैसे छोटे बच्चे को आप माता पिता अलग कर सकते हैं, बस उनके मन की चीज़ों को देते जाइए। जैसे याद रखिए कि अगर आप प्रेम किसी से करते हैं अनंत, वो आदमी समझ नहीं पाता है, तभी शिष्य रूप में है, बचपना है वो। तो सभी प्रकार की समस्याओं का निदान क्रिया योग ध्यान करके इसका अभ्यास करते रहिए। बिल्कुल कभी छोड़िए मत। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, नेवर लीव इट।
कल सुबह के हम लाइव टेलीकास्ट में आपको प्रैक्टिस भी देंगे। टुमारो मॉर्निंग, इंडिया मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू गिव यू लाइव प्रैक्टिस ऑल्सो। दिस इज फॉर टुडे, ये आज के लिए। आई बाउ टू ऑल ऑफ यू। हम आप सबको नमन करते हैं।